आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो डेडलॉक पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरकरार था, गुज़श्ता हफ्ते उसका इख्तिताम हुआ। हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया गया दोनों एंड से, और इस बात को पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से इंश्योर किया गया कि अगर भारत पाकिस्तान विज़िट नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी ग्लोबल इवेंट्स में इंडिया जाकर मैचेस नहीं खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यूज़ पर ये मैच होंगे। और साथ साथ ये कि एक ट्रायंगुलर सीरीज़ की भी बात चली, जिसमें कहा गया कि एक कंपनसेशन के तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान और दीगर जो कंट्रीज़ हो सकते हैं उसमें एक ऐसी सीरीज़ भी मिल सकती है पीसीबी को कंपनसेशन के लिए। अब जहां ये सवाल है कि 2021 से पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली थी, तो आईसीसी ने इतनी ताख़ीर क्यों की ये फ़ैसला करने में, और क्यों जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स थे उनको कंसीडर किए बगैर ये ऐलान हुआ, और भारत का जो मौक़िफ़ था वो इतनी ताख़ीर से क्यों आया, ये अपनी जगह। लेकिन अब टूर्नामेंट के हवाले से जो पाकिस्तान और पीसीबी का मौक़िफ़ रहा है उस पर क्या सूरत हाल है और कैसे ये टूर्नामेंट प्रोसीड करेगा, इस पर बात करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो, इससे पहले कि हम स्केजुअल को डिस्कस करें और पाकिस्तान की तैयारियों को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, 2021 में पाकिस्तान को वेन्यू चूज़ किया जाता है गालिबन, और 4 साल पहले से सब एंटिटीज़ को इल्म है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना है। आईसीसी का रोल आपको कैसा लगा इसमें कि उनको पता है जियो पॉलिटिक्स का, लेकिन उसके बावजूद इतनी ताख़ीर से ये फैसला हुआ कि हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। आईसीसी को तो कहा जाता है कि वो उज़्व मुअत्तल है, यानी कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कमेटी का रोल प्ले कर रहे थे और वो भी नहीं कर सके। आप अंदाजा लगाएं कि 10 नवंबर को शेड्यूल का अनाउंसमेंट होना था और आईसीसी इतना लटकाए गई, बाद में उसको अनाउंस किया। तो मैं समझता हूं कि आईसीसी, जो हालांकि इतने सारे ममालिक हैं, पैसा बहुत आता है, वो उस तरह से रोल अदा नहीं कर पा रही। और बाद लोग ये कहते हैं कि उसके पास इख्तियारात नहीं है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास है, जैसे फीफा जो आलमी फुटबॉल की तंजीम है उसके पास है, तो आईसीसी के पास नहीं है। और आईसीसी में डोमिनेंस जो है वो भारत की है, पैसे की वजह से। तो और भारत के जय शाह आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए। तो मैं समझता हूं आईसीसी ने अपना ड्यू रोल प्ले नहीं किया। और जो आईसीसी के साबिक चेयरमैन हैं, जो जय शाह से पहले थे, ग्रेगरी बार्कले न्यूजीलैंड के, उन्होंने एक इंटरव्यू में आईसीसी पर तनकीद की, उसके फैसलों पर तनकीद की कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही ग्रेगरी बार्कले थे जो भारत की आशीर्वाद से आईसीसी के चेयरमैन बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी तनकीद की। तो इसका मतलब है आईसीसी का रोल इतना अच्छा नहीं रहा इस पूरे मामले में। और आपने डेली टेलीग्राफ की स्टोरी भी देखी होगी कि भारत की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है, और भारत की वजह से, उसकी हठधर्मी की वजह से ये वक्त देखना पड़ा कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल है वो लेट अनाउंस हुआ। यकीनन कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इंटायर रेवेन्यू वहाँ से आता है, तो इसीलिए वहीं की एक आपको साइड टो करता हुआ दिखाई देता है आईसीसी भी। लेकिन इस टूर्नामेंट को लेके जो तनाज़ात थे, सबसे पहले ट्रॉफी टूर के ऊपर एतराज़ हो गया, इसके बाद जाकर न्यूट्रल वेन्यूज़ पे मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टैंड ऑफ, जो पोजीशन ली, उसको कैसे देखते हैं कि चलें 2023 में हमने अच्छा जेस्चर दे दिया वहाँ जाके, लेकिन अगर आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा तो नकवी साहब ने जो किया उसको अप्रूव करेंगे फिर? देखिए, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, देयर इज नो डाउट इन दैट, कि अगर वो जमे नहीं रहते, डटे नहीं रहते, तो फिर सरेंडर कर सकते थे। लेकिन उनके पाकिस्तान के इस स्टैंड की वजह से ये मामला इतना आगे तक गया। लेकिन अब यहां पर भी एक सवाल पैदा होता है मुजम्मिल, कि क्या क्रिकेट बोर्ड ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख कर दिया है कि 2024 से 2027 तक आईसीसी के जो मेजर इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा? भारतीय मीडिया, जिसके पेट में मरोड़ है कि पाकिस्तान में कैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, भारतीय मीडिया ने पहले कहा कि 3 टीमों के हवाले से न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अफगानिस्तान, उनको सिक्योरिटी पर खदशात है। फिर उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स तैयार नहीं है। तो भारतीय मीडिया तो ये खबरें उड़ा रहा है कि भारत हाइब्रिड मॉडल पर तो तैयार हो गया है ज़बानी तौर पर, और श्रीलंका और भारत में जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो क्या अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा या कोलंबो में होगा। वहां पर भारत के पलटा खाने के इम्कानात बड़े रोशन है, अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई तहरीरी तौर पर कोई चीज दे, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हुई है मुजम्मिल, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। लेकिन हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जिसने इतना बड़ा स्टैंड लिया, आईसीसी को झुकने पर मजबूर किया। अब आप अंदाजा लगाए ना, आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज इशू किया, ये उसका काम नहीं। उसने कहा कि आईसीसी को कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तान और भारत एक ट्राई सीरीज खेले, जबकि आईसीसी को यह पता है कि भारत ऑफशोर वेन्यूज पर नहीं खेलता। जब वो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाह रहा तो आईसीसी जबरदस्ती पाकिस्तान को लॉलीपॉप दे रहा है। तो मेरे ख्याल में अब हमें ये देखना होगा, मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टैंड लिया है, ठीक है, अच्छा स्टैंड है। हमने पहले शुरू में कहा था कि हम किसी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। फिर कुछ आकिबत ना अंदेश सहाफी के जो स्पोक्स पर्सन बने होते हैं पीसीबी के, उन्होंने कह दिया बॉयकॉट कर दें, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, भारत आएगा। इस तरह की चीजें और बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि उन लोगों के चक्कर में नहीं आए कि बॉयकॉट कर दें। कैसे बॉयकॉट करेंगे? हम अपने आप को आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से? तो अब देखते हैं कि होता क्या है इस मामले पर, कि आया भारत अपने वादे पर कायम रहता है या नहीं। यानी कि जो कंपेंसेशन के तौर पर मिर्जा साहब जो कहा जा रहा है कि क्वाड्रेंगुलर या ट्रायंगुलर सीरीज दी जाएगी, उस पर भी कोई कंफर्मेशन आपको लगता है कि इंडिया की तरफ से नहीं आई? आईसीसी ने कह दिया कि ये कंपेंसेशन के तौर पे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ये आईसीसी का काम ही नहीं है मुजम्मिल। जो दो मुमालिक आपस में तय करते हैं, बायलैटरल सीरीज का भी और कोई क्वाड्रेंगुलर या ट्रायंगुलर टूर्नामेंट का, आईसीसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन उसने लॉलीपॉप दिया है अपने प्रेस रिलीज में कि जी खुश कर दे पाकिस्तान को, और उसने कहा कि जी 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान में होगा। तो वो तो इस तरह की चीजें करते हैं। आपको पता है कि पसे पर्दा किसका हाथ है, इसीलिए इतना डिले हुआ। लेकिन अब देखते, पाकिस्तान ने एक हद तक तो इस बात पर कामयाबी हासिल की कि मनवाया इस बात को कि अब जो पाकिस्तान दौरा करेगा, जो भी टूर्नामेंट भारत में होगा, वो हाइब्रिड मॉडल पर होगा। अब देखते भारत अपने इस वादे पर कायम रहता है या नहीं। मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।